आबनाए हरमज़ का रखवाला अबू मेहदी मिज़ाइल, जिसकी वजह से अमेरिका आबनाए हरमज़ से कोई भी अपना बहरी जंगी बेड़ा या तेल बरदार जहाज़ गुजारने में नाकाम है। ये मिज़ाइल ईरान के लिए क्यों अहमियत का हामिल है, इस बारे में आमिर अरा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक खौफनाक और तबाहकुन मिज़ाइल अबू मेहदी इसका नाम है। इस मिज़ाइल की खसूसियात क्या हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। जस्ट फॉर फन हर किसी का कोई ना कोई अब्बू होता है। ये अमेरिका के जहाज़ों का अब्बू है। इसको अबू मेहदी अल मुहद्दस इसका पूरा नाम है। और ये वो शहीद हैं जिनको पिछली जंग में शहीद किया गया था और इनके नाम पर ही इस अबू मेहदी मिज़ाइल का नाम रखा गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समंदर से ही सबसे पहले असॉल्ट किया जाना था, जो कि ना हो सका। मतलब उसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह अबू मेहदी अल मुहद्दस मिज़ाइल है। क्रूज़ मिज़ाइल है ये, और तकरीबन 1000 किलोमीटर की ये रेंज रखता है। अच्छा। बहुत सारे मिज़ाइल हैं जो इतनी रेंज रखते होंगे, लोग कहेंगे यार ये इसमें क्या ख़ास बात है। देखिए, ये सरफेस टू सी जो है सफ़र करता है, बिल्कुल समुंदर की सतह के साथ साथ जाता है। अच्छा। लेकिन असल बात जो है, ये ईरान का पहला मिज़ाइल है जो AI टेक्नोलॉजी से लेस है। यानी AI टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल, ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये ईरान ने एक ऐसा मिज़ाइल इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि AI टेक्नोलॉजी से पर जो है इन्हिसार करता है। ये अपनी सी स्कीमिंग यानी बिल्कुल समंदर के साथ सफ़र करने में, रडार से बचने में, अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में और अपने हदफ को निशाना बनाने में, और आने वाले सामने से दूसरे दुश्मन को AI के ज़रिए ही डिटेक्ट करता है और AI के ज़रिए ही अपना रास्ता, पैंतरा या जो भी इसने तब्दील करना हो वो उसको तब्दील करता है। तो ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है, ये पहली मरतबा किसी क्रूज़ मिज़ाइल में इस्तेमाल करने वाला ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ये एक बड़ी ख़बर थी। और ये अबू मेहदी जो है, आपने बिल्कुल इसको सही नाम दिया कि ये आबनाए हरमज़ का रखवाला है। देखिए, इस वक्त आबनाए हरमज़ बंद है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी, चाहे वो फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, नाम लेते चले जाएँ, बहुत सारे ममालिक हैं, वो आबनाए हरमज़ में दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल। बाहर से जितनी मर्जी डोनाल्ड ट्रंप इजलास भी किया, कोई 30 ममालिक का इजलास है कि किस तरह आबनाए हरमज़ को खुलवाना है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, वो बड़ा पॉजिटिव था। वो पॉजिटिव इसलिए है कि वहाँ पर जो तकरीरें हुई हैं वो सुनने वाली हैं। उसमें सब में ये सबसे पहली शर्त ये है कि जंग बंद की जाए। देखिए, ये पॉजिटिवली जो काम है। और फ्रांस के जो मैक्रोन हैं, उन्होंने ये जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें जंग बंदी के बाद आबनाए हरमज़ जो है उसके खोलने की बात करनी चाहिए। इससे ज़ाहिर होता है कि इसके होते हुए, अबू मेहदी के होते हुए, कोई मुल्क जो है इस जानिब रुख नहीं करेगा। और ना ही ये आपको अब समझ आएगी कि अगर यूरोपियन यूनियन इस जंग में नहीं कूदी, अगर नेटो ने जो इनकार किया था, तो सब ने अपनी अपनी बचत की थी। क्योंकि अमेरिका ने ये कहना था कि मेरा ये फ़लाँ जहाज़ जो है त्यारा बरदार, ये दूर खड़ा है, आप ज़रा आगे जाएँ। वो आगे जाने वाला जो मामला था वो अमेरिका ख़ुद भी नहीं कर सका। और उसकी बुनियादी वजह, जहाँ पर हम ये समझ रहे थे कि शायद एक जाल बिछाया है समंदर के अंदर, समुद्री हंदकों का, या उसको जो भी आप उसका नाम दे लें, उनका माइंस है, जो भी है, सी माइंस हैं, उसका जाल बिछाया है। लेकिन उसमें बड़ी वजह ये अबू मेहदी अल मुहद्दस के नाम पर मिज़ाइल है। ये सरफेस टू सी जो है वार करने के लिए बनाया गया है। और 1000 किलोमीटर का मतलब ये है कि आबनाए हरमज़ से बहुत दूर तक कोई जहाज़ इसके बहीरा अरब तक पहुँच जाएगा। और ये जो सरहदों पे हमें मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पे जो खड़े वेसल्स नज़र आ रहे हैं, अगर ईरान चाहे तो अपने इस क्रूज़ मिज़ाइल से उनको भी ख़त्म कर सकता है। और ये क्रूज़ मिज़ाइल की एक बड़ी ख़ासियत तो यही होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो रडार सेक्शन में नहीं आता है, इसलिए बच जाता है। क्योंकि ये ऊपर फ्लाई नहीं करता है। ये जिस तरह बैलिस्टिक मिज़ाइल फ्लाई करते हैं कि पहले सीधा ऊपर गए, फिर कोर्स बनाई और फिर अपने टारगेट पे गए, इन्होंने सीधा फ्लाई करना है और समंदर के साथ साथ जो है चलना है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बाबर क्रूज़ मिज़ाइल है पाकिस्तान के पास, और कहा जाता है कि पाकिस्तान के समंदरों की तरफ को देख नहीं सकता इस एक मिज़ाइल के होते हुए। बाबर क्रूज़ मिज़ाइल है और उसकी तरफ उसकी वजह से देख कोई नहीं सकता, क्योंकि ये भी किसी को रडार में नज़र नहीं आता है। बैन वैसा ही अबू मेहदी अल मुहद्दस जो मिज़ाइल है, क्रूज़ मिज़ाइल, ये बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। ना सिर्फ ये डिज़ाइन ईरान का है,
बल्कि इसमें AI टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया है ये भी एक नई चीज़ है। ये बिल्कुल आप इसको बाहर बैठकर भी बहुत सारी चीज़ें इसकी AI के ज़रिए ही कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ तक है कि इसकी AI टेक्नोलॉजी जो है आने वाले दुश्मन का सही अंदाज़ा और डाटा जो है वो भी आपको फराहम कर सकता है। मिसाइल में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ईरान ने क्योंकि अब बहुत सारे तजर्बात किए पिछले कई सालों में और उसमें से एक तजर्बा जो है उसका ये अबुल महदी अल मुहद्दस मिसाइल है और ये उसके अपने इंजीनियर्स की दी हुई टेक्नोलॉजी है। ये कहीं उसने बाहर से परचेज़ नहीं की है, ना टेक्नोलॉजी बाहर की है, ना मिसाइल बाहर का है, ना इसको चलाने वाले बाहर के हैं। ये मुकम्मल तौर पर ये क्रूज़ मिसाइल इस वक्त छाया हुआ है आपकी आबने हरमज़ पे, और जो हाक के करीब भी नहीं अमेरिका आ रहा, हाँ जी, बिल्कुल। वो भी उसकी बड़ी हालांकि वजह। बड़ी बातें कर रहा था कि मैं हाक पर कब्जा कर लेंगे, मैरीन्स उतार देंगे, लेकिन वो उसकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर उतरने की। देखें, दो चीज़ें हैं। जिस वक्त भी ये हाक की तरफ आएगा, अगर ये समंदरी रास्ते से आएगा तो इसको पहले तो माइंस का सामना करना पड़ेगा, और ये इसी क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए जो है अबू महदी अल मुहद्दस के ज़रिए भी उनको तबाह किया जा सकता है। और अगर वो फ़ज़ा से आने की कोशिश करेगा, यानी छाता बरदार उतारने की कोशिश करेगा, तो कोई 52,000 फुट की बुलंदी से नहीं गिराना, ज़मीन के करीब आकर छाता बरदारों को गिराया जाता है। वो बिल्कुल और गिरते करीब आते हैं, कोई बड़ा भी फासला होता है तो कोई 100 मीटर का, 100 फुट का, कुछ इस तरह का। ट्रांसपोर्ट त्यारे होते हैं, वो आपको 2, 4, 5 माइल से गिराते हैं और आप गिरते हुए फिर और उस अगर जमीन पर गिर हेलीकॉप्टर जाते के हैं। थ्रू उतरे तो वो 100 मीटर, अब ये 100 मुमकिन फुट नहीं का रहा, फासला अब ये होता है। मुमकिन नहीं रहा। देखिए, जब आपने F-35 गिरा लिए, जब आपने उनके जो एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले जहाज़ KC-135 हैं वो गिरा लिए, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि हेलीकॉप्टर से ये काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट त्यारे के ज़रिए ये काम हो सकता था, लेकिन अगर आपने फ्यूलिंग त्यारे गिरा लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो सरफेस टू एयर जहाज़ों को निशाना बना सकती है। ये और ख़तरनाक चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अबू महदी अल मुहद्दस इस पूरी तरह कब्ज़ा किए हुए अपने हरमज़ पे, और मुझे ये शायद शक है कि बाबुल मंदब पे भी जो है यही क्रूज़ मिसाइल पहुंचाया गया है यमन को, क्योंकि बाबुल मंदब के बारे में है कि उसमें हौसियों को यमन में ही है हाँ जी, हौसी, बिल्कुल। उनको पहुंचाया गया है ताकि अगर उनको किसी वक्त ज़रूरत पड़े इनका बंद करने की तो वो बंद कर दिया जाए। तो एक ऐसा क्रूज़ मिसाइल जो AI टेक्नोलॉजी से लेस हो, जिसकी रफ्तार, जिसका बरूद इस काबिल हो कि बड़े से बड़े बहरी जहाज़ को तबाह कर सकता है, अगर ईरान के पास है, तो आप इस बात का यकीन रखें कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो 30 मुल्कों की आपने बात भी की, ये 30 मुल्क लड़ने के लिए तो आएंगे नहीं, लेकिन ये जंग जो है ऐसे ही मिसाइल्स की वजह से ख़त्म होगी। ये अमेरिका की हरदर्मी जो है, ये इस तरह के जो बात है कि शायद मुज़ाकरात के ज़रिए से और किसी अमेरिका की शिकस्त की सूरत में हो जाए, जब तक ईरान के पास ऐसे अबुल महदी मुहद्दस मौजूद हैं, कोई बंदा आपने हरमज़ में से अपना जहाज़ नहीं गुजार सकता मासवाए पाकिस्तान के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इस मिसाइल की खसूसियात के बारे में आपको तफसील से बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।